हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। इंग्लिश ग्रामर कोर्स को हमने स्टार्ट किया था। स्टूडेंट्स, यदि आप में से कोई सिर्फ स्पोकन इंग्लिश लर्न करना चाहता है तो उसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। जो प्रोग्राम्स हमारे टेलीविजन पे चलते थे वो मैंने सारे यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, आप उधर जाएं। वोकैबुलरी की अलग प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ग्रामर, जी ट्रेडिशनल ग्रामर, जिसमें ग्रामर के डीप कॉन्सेप्ट्स प्लस कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कवर अप करते हैं। आप लास्ट तक जुड़े रहें। इस वीडियो को कुछ लोग स्किप करके देखते हैं। यदि स्किप करके देख रहे हैं तो आप मत देखिए, क्योंकि यदि आप स्टार्टिंग से एंड तक देखते हो तो इसका महत्व आपको समझ में आएगा। कुछ बारीकियां ऐसी हैं जो आप पूरा देखोगे, सीरियसनेस के साथ क्लास अटेंड करोगे, तभी आपको पता चलेगा। एंड गाइस, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और यदि पुराने वीडियोस नहीं देखा है नाउन के, तो आप पहले 7 लेक्चर्स में बना चुका हूं, उसको आप देखें। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोनाउन। ऐसे दिखने में तो बहुत इजी है। प्रोनाउन क्या होता है, स्कूल में हमने पढ़ा था। ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले काम में आते हैं या संज्ञा को बताते हैं, उनको हम शुद्ध हिंदी में सर्वनाम कहते हैं और इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। इंग्लिश में ऐसे शब्द जो नाउन की जगह प्रयुक्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। पहले मैं एक देसी एग्जांपल देता हूं। मेरा नाम मुकेश है। मुकेश क्या है, एक नाउन है। क्यों? क्योंकि नाम दे रखा है। लेकिन मैं बार बार मुकेश का प्रयोग नहीं करूंगा, इट लुक्स वेरी ऑकवर्ड। मेरा नाम मुकेश है। मुकेश जल्दी उठता है, मुकेश ब्रश करता है, मुकेश ऑफिस जाता है, बड़ा ऑकवर्ड लगेगा। इसलिए ये जो नाम है, नाउन की जगह दूसरा शब्द प्रयोग करूंगा, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, जो बताता उसी को है। जैसे मेरा नाम मुकेश है, मैं जल्दी उठता हूं, तो जो मैं है वो मुकेश को ही बता रहा है। इंग्लिश में कहते हैं आई। तो ये जो होता है ना, आई, यू, ही, शी, दे, वी, ये प्रोनाउन कहलाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, इसके टाइप्स भी हम पढ़ेंगे, किस किस कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक एग्जांपल लिखा हुआ बहुत अच्छा, आप समझें। और यदि आपको प्रोनाउन नहीं पता हो तो, माय फ्रेंड आशीष, आशीष फाउंड ए मोबाइल। आशीष इज अ नाउन, नाम है। मोबाइल एक वस्तु का नाम दे रखा, तो वो भी क्या है, नाउन है। तो आशीष फाउंड ए मोबाइल, ही पिक्ड इट अप एंड गेव इट टू नेहा। उसने इसको उठाया और नेहा को दिया। अब इस दो वाक्य में देखना, आशीष एक नाउन है जो नाउन की जगह प्रयुक्त हो रहा है। कौन? ही। ये क्या है, प्रोनाउन है जो नाउन को बता रहा है, नाउन की जगह प्रयुक्त हो रहा है। आशीष फाउंड अ मोबाइल, ही पिक्ड इट अप। इट मोबाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसने इसको उठाया। किसको? मोबाइल को। तो मोबाइल नाम दे रखा है, वो तो एक नाउन है, लेकिन उसकी जगह प्रयुक्त हो रहा है इट, ये प्रोनाउन है। एंड गेव इट टू, वापस इट क्या है, प्रोनाउन। नेहा, नेहा एक नाउन है, नाम दे रखा है। आशीष को एक मोबाइल मिला, उसने उठाया और नेहा को दिया। शी थ्रू इट इनटू अ रिवर, उसने रिवर में फेंक दिया। तो शी वापस क्या है, ये प्रोनाउन है जो नेहा को बता रहा है, नेहा के बारे में प्रयुक्त हो रहा है। और इट वापस मोबाइल के बारे में बात कर रहे थे, ये प्रोनाउन है। तो इसमें आप ठीक से देखोगे तो आशीष एक नाउन है, उसका प्रोनाउन क्या है, ही। मोबाइल एक नाउन है, उसका प्रोनाउन क्या है, इट। नेहा एक नाउन है, उसका प्रोनाउन क्या है, शी, जो नाउन को बताने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह प्रयुक्त होता है, नाम की जगह काम में आता है। आई, यू, ही, शी, दे, वी। जैसे सामने वाले इंसान का नाम है राजेश, तो राजेश एक क्या है, नाउन है। उसकी जगह हम बार बार राजेश यूज नहीं करते हैं। तुम इधर आओ मीन्स यू कम हियर, राजेश यू कम हियर। तो यू क्या है, प्रोनाउन। अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन या काइंड्स ऑफ नाउन। देखिए, इसको अलग अलग जगह आप देखोगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको कोई कहेगा 7 टाइप्स इन प्रोनाउन के, कोई कहेगा कि 8 टाइप्स से प्रोनाउन। एक्चुअल में जो ट्रेडिशनल ग्रामर है उसके 10 टाइप्स है। किसके? प्रोनाउन के। ओह सॉरी, मैंने नाउन लिख दिया। हाँ, अभी बोला था मैंने गलत, उसको करेक्ट कीजिएगा। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस के हम टाइप्स पढ़ रहे हैं। टोटल कितने टाइप्स हैं? 10 टाइप्स। ओके, सुनिएगा। सॉरी, मैंने नाउन बोल दिया था, नाउन हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन अभी पढ़ रहे हैं। हाँ, फर्स्ट नंबर पे आता है पर्सनल प्रोनाउन, मींस पुरुषवाचक, जो किसी व्यक्ति या वस्तु को बताने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे आई, यू, ही, शी, दे, वी, इट। लेकिन ये सब्जेक्टिव केस है, आगे जाके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको। इनके ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, आई का मी, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, वी का अस एंड इट का इट। तो इनको हम आगे जाके डिटेल में वापस पढ़ेंगे। इसके कुछ रूल्स हैं, कौन सा नाउन पहले आता है यदि मल्टीपल, सॉरी कौन सा प्रोनाउन पहले आता है यदि मल्टीपल प्रोनाउन
प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में काम में आ रहा, तो उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये सिर्फ थ्योरी। सेकेंड नंबर पे आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मींस निजवाचक। क्या होता है ध्यान से सुनिएगा पहले। एंड विद सेल्फ एंड सेल्व्स, माई के साथ सेल्फ लगेगा तो बन जाएगा माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। और प्लूरल के साथ सेल्व्स लगता है, प्लूरल मीन्स बहुवचन। योर है तो योर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, देम सेल्व्स। कुछ लोग कहते हैं सर योर सेल्फ भी आ रहा है और योर सेल्व्स भी आ रहा है। सिंगल आदमी के लिए बात करें तो योर सेल्फ, और एक से ज्यादा है तो योर सेल्व्स। अभी करते क्या है, ये एक्चुअल में किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पे काम में आते हैं, बट ये बताते हैं सब्जेक्ट के बारे में। कैसे? जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप को कई बार चोट पहुंचा देता हूं, तो मैं की बात कर रहे हैं, उसके काम की बात कर रहे हैं। तो इसका यदि आप वाक्य का ठीक से मीनिंग देखोगे तो ऑब्जेक्ट जो माई सेल्फ है वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। आई हर्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप को चोट पहुंचा देता हूं कई बार। नेक्स्ट आता है एम्फेटिक प्रोनाउन। आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, इनके रूल्स भी पढ़ेंगे। एम्फेटिक प्रोनाउन मीन्स दृढ़वाचक। दृढ़वाचक ये दिखने में नहीं, ये कि ये जो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ एंड देम सेल्फ, ये वही होते हैं, लेकिन ये नाउन एंड प्रोनाउन का महत्व बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है। कैसे? एग्जाम्पल दे रखा मैंने, ही हिमसेल्फ फाउंड द सोल्यूशन। अब इसमें प्रोनाउन ही क्या है? प्रोनाउन है, तो इसका महत्व बढ़ाने के लिए हिमसेल्फ, उसने खुद ने सॉल्यूशन निकाल लिया। अब मुझे तो लग ही नहीं रहा था, लेकिन उसने स्वयं ने खुद ने सॉल्यूशन निकाल लिया, तो इसका महत्व बढ़ाया। ही हिमसेल्फ फाउंड द सॉल्यूशन। तो एम्फेटिक प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? एम्फेसिस करने के लिए, नाउन एंड प्रोनाउन का महत्व बढ़ाने के लिए काम में आता है। वही ही हिमसेल्फ, यू योर सेल्फ, शी हर सेल्फ, उस सेंस में। आगे और आएगा, इसके ऊपर आप खुद सेंटेंस बना सकते हो, वैसे ये डिफिकल्ट नहीं है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मीन्स परस्परतावाद, जो दो पर्सन से मिलकर बनता है, जैसे ईच अदर, वन अनदर। ठीक है, ईच अदर मतलब एक दूसरे, ईच और अदर दो से मिलकर बना है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी क्लास में 2 स्टूडेंट्स क्वेरल्ड विद ईच अदर, 2 स्टूडेंट एक दूसरे से झगड़ा गए या लड़ पड़े, तो ये इजी है रेसिप्रोकल, परस्परतावाद जो एक दूसरे को बताते हैं। नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक, जो संकेत देते हैं किसी के बारे में, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, है ना। दिस इज ए, कुछ भी इंट्रोड्यूस कर रहे हो, दिस इज अ गार्डन, दिस इज ब्यूटीफुल गार्डन, दैट इज माई हाउस, तो दैट इज हाउस। तो ये संकेत करके आप बता रहे हो ये हैं, वो ये हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं दीज आर बुक्स एक्चुअली एंड दोज आर टेबल्स। तो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो आप, संकेत करके बता रहे हो उसको। नेक्स्ट इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट का अर्थ होता है अनिश्चित, अनिश्चित वाचक, मीन्स ये किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को प्रकट नहीं करते। जब कोई आपको पता ही नहीं है, जैसे आपकी बाइक किसी ने चोरी कर ली, तो आप वाक्य में क्या बोलोगे? या समवन हैज स्टोलन माय बाइक, या somebody has stolen my बाइक। ये जो समवन, somebody है, ये निश्चित व्यक्ति नहीं, कोई नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, इसलिए आपने समवन एंड somebody का प्रयोग किया। तो जब अनिश्चित हो सब्जेक्ट, तब प्रोनाउन ये इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज करेंगे, जैसे एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, ऑल, ईच, एवरी, सम, नन, अदर्स। ये सभी अनिश्चित मीन्स कोई निश्चित व्यक्ति नहीं है। कहां आपके फैमिली मेंबर्स? ऑल वेंट टू जयपुर। अब ऑल कौन कौन, फादर मदर कौन है? निश्चित नहीं, तो ऑल का हमने प्रयोग कर लिया। ठीक है, तो इनके ऊपर आप और सेंटेंस बना सकते हैं, आगे और पढ़ेंगे। 7th नंबर पे आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन मींस प्रश्नवाचक। इजी है, तो हु, व्हाट, हुम, विच, हुज, प्रश्न पूछने के लिए काम में लिया जाता है ना। जैसे हु इज ही, वो कौन है, व्हाट इज दैट, वो क्या है। तो प्रश्न पूछने के लिए जो काम में लिए जाते हैं उनको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। 8 नंबर पे आता है रिलेटिव प्रोनाउन मींस संबंधवाचक, जो लिखा हुआ यूज टू इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लास, जो संबंध बताते हैं। एग्जाम्पल समझो, द वुमन हु इज लाफिंग लाउडली इज एन इडियट। जैसे कोई औरत बहुत तेज हंस रही, तो आप कह रहे हो संबंध बताते हुए कि जो औरत तेज आवाज में हंस रही है वो इडियट है। तो द वुमन हु इज लाफिंग लाउडली, यहां पे हु का अर्थ वो प्रश्नवाचक नहीं है, क्वेश्चन नहीं है,
जो औरत तेज आवाज में हंस रही है, तो जो का सेंस दे रही है, संबंध बता रहे हैं जो औरत है उसका, औरत जो तेज आवाज में हंस रही है, तो ये संबंध बताने के लिए काम में लिए जाते हैं। ये WH वर्ड ही कह सकते हो, मतलब जो हमने अभी पढ़े थे ना इंटरोगेटिव, इनका दूसरे सेंस में यूज है। हु का अर्थ जो, विच मीन्स भी जो, दैट मीन्स भी वह, तो ये सभी किसके लिए काम में आते हैं? संबंध बताने के लिए काम में आते हैं। तो उसके लिए भी, जैसे आई sold the book which I found yesterday, मैंने बुक बेच दी जो मुझे कल मिली थी। तो which क्या कर रहा है? संबंध बता रहा है किससे? जो मुझे कल मिली थी उस बुक से। I found the book, I sold the book which I found yesterday। ठीक है, तो ये क्या हो गया? relative pronoun। नेक्स्ट आता है distributive pronoun, मीन्स विभाजक वाचक, मीन्स denote person thing one at a time, एक समय पर एक व्यक्ति को ही डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल, ईदर, नीदर, ईच, इसके बारे में हम आगे और डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि ईच के कई सारे रूल्स हैं। ईदर भी बोलते हैं, आइदर भी बोलते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। ईदर ऑफ द टू विल विन द रेस। ठीक है, एक आगे जाके ईदर और नीदर और वो और पढ़ेंगे, या तो ये या वो कंजंक्शन के तौर पे काम में आते हैं। यहां ये कंजंक्शन नहीं, ये प्रोनाउन है। ठीक है, ईदर ऑफ टू विल विन द रेस मींस दोनों में से एक रेस जीतेगा। ईदर ऑफ टू मीन्स दो में से एक रेस जीतेगा। जैसे दो लोग यदि रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? दोनों तो नहीं जीतेंगे। ईदर ऑफ टू विल विन द रेस, तो ये एक को प्रेजेंट करता है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव का अर्थ ही होता है डिनोट पर्सन और थिंग वन एट ए टाइम। ठीक है, नेक्स्ट, neither of those two students can secure first position। किसी ने कहा कि वो दोनों स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन सिक्योर कर सकते हैं, तो आपको विश्वास कम है उनके ऊपर, तो आप क्या कहोगे? दोनों में से एक भी फर्स्ट पोजीशन सिक्योर नहीं कर सकता है, मैं जानता हूं। तो आप क्या बोलोगे? neither of those two students, उन दोनों में से एक भी नहीं। neither of those two students can secure first position, उनमें से एक भी फर्स्ट पोजीशन सिक्योर नहीं कर सकता। ठीक है, लास्ट आता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, मींस विस्मयवाचक, जिसमें सरप्राइजिंग फील आता है। ये हालांकि इतना ज्यादा काम का नहीं है, इसको यहीं खत्म कर देते हैं। जैसे व्हाट यू अनइंस्टॉल्ड व्हाट्सएप, बोलते हैं ना, क्या तूने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दिया? तो ये व्हाट जो है विस्मय एक्सक्लेमेशन के तौर पे यूज कर रहा है, विस्मयाबोधक के तौर पे यूज कर रहे हैं, है ना, इसलिए इसको एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। और देखिए, व्हाट यू लॉस्ट द पर्स, क्या तूने पर्स खो दिया? ओ माय गॉड। तो ये व्हाट लगा के एक्सक्लेमेशन सिंबल लगा रखा है। ये टोटल टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बताए हैं और छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए हैं, इसको जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखते हैं कितने वीडियोस में मैं इसको कवर कर पाता हूं, 4, 5, 6। लास्ट में इसके ऊपर वही स्पॉटिंग एरर्स और क्वेश्चंस लेंगे, बट उससे पहले जरूरी है कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे से समझ ले। स्टूडेंट्स, यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने में 1 सेकेंड का भी टाइम नहीं लगेगा, जैसे हमने नाउन में पढ़ा था। सो ये कैसा लगा स्टूडेंट्स? प्लीज राइट योर फीडबैक इन कॉमेंट बॉक्स। लिखते रहे, अपने नोट्स बनाते रहे नोटबुक में। यदि आप ऑनलाइन इंग्लिश सीख रहे हैं, ऑनलाइन वही सीखता है जो सिंसियरिटी के साथ शुरू से लेके एंड तक वीडियो देखता है। वो लोग जो स्किप करके देखते हैं वो ऑनलाइन कभी भी ज्ञान कहीं से प्राप्त नहीं करते हैं। सो गाइस, कीप लर्निंग, कीप राइटिंग द नोट्स, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पर्सनल प्रोनाउन को। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू कंटेंट। थैंक यू।